मतलब पहले इंडियन टीम में रूल ही थे भाई 16 साल से कम उम्र वाले को तो नेशनल टीम में लेंगे नहीं, जिसमें वो वकारिनुस थोड़ी थोड़ी बोल देता है, नाक पे खून आने लगता है, यहां लगी थी बॉल जाके तो कटकट कटकट ये ठेके के साइड में गए, थैली सीधी चूसी, सीधी कंठों के नीचे उतरी, खारी खारी लगी, थोड़ी भुजिए उजिए खाए, आंखें लाल भी हाथों हाथ। तो मेवाड़ प्रजामंडल भी 24 अप्रैल और तेंदुलकर का बर्थडे भी 24 अप्रैल। आगे कितने 38 में तो प्रजामंडल, तेंदुलकर 1973 कब है? पहले तेंदुलकर बहुत छोटा था तभी उसे इंडियन टीम में ले लिया गया था। मतलब पहले इंडियन टीम में रूल ही थे भाई 16 साल से कम उम्र वाले को तो नेशनल टीम में लेंगे नहीं। तेंदुलकर 15 साल 10 महीने का था इतने में ले गए थे। पाकिस्तान अच्छा खेलता था, क्यों ले गए, क्यों तो किस लिए? अच्छा खेल रहा था उसके लिए नियम चेंज करवाए कि भाई नियम चेंज किया जाए और खिलाया जाए इस लड़के को, तो लेके गए। पाकिस्तान के खिलाफ 5 मैचों की कोई टेस्ट सीरीज थी, तो शायद पहला मैच ही था जिसमें वो वकारिनुस थोड़ी थोड़ी बोल देता है, नाक पे खून आने लगता है, यहां लगी थी बॉल जाके तो नाक पे खून आने लग गया था। तो वो पास में अब्दुल कादिर उधर फील्डिंग कर रहा था, तो अब्दुल कादिर ने और इंडिया का जो सामने इधर प्लेयर बैटिंग कर रहा था उसको कहा, सिद्धू नहीं था कोई दूसरा प्लेयर था, उसको जाके कहा कि बच्चे को दूध पिला के लाओ रे, दूध पिला के लाना। हाँ कुछ बता रहा था, हाथ खड़ा किया इस बच्चे को दूध पिला के लाना। 1 साल बाद शारजहां के अंदर एक वनडे मैच था, उसमें तेंदुलकर अब्दुल कादिर के लगातार 6 बॉलों में 6 चौके मार देता है। उधर इस बार वापस जो अपने करा उसने कहा पिला ले इस बार प्यार करके लाया हम, चिंता मत कर तू। तेंदुलकर बहुत छोटा सा खेल, तो एकदम छोटे से एकदम छोटा सा चेहरा भी वैसा, बोली भी वो मैन ऑफ द मैच की जो बोली भी है, उससे मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी रहा था अला अला यूं मराठी लैंग्वेज के अंदर वैसे बोलता हुआ। और फिर देख लो आप डेडिकेशन क्या चीज होती है कि वो 1989 में आया था, 2013 में रिटायर हुआ है, लगातार खेला है, सिंगल मैच में ड्रॉप नहीं हुआ। ये कंसिस्टेंसी है किसी की कि कोई लगातार कैसे अपने आप को 24-25 साल तक इस लेवल पर रख सकता है, वो तेंदुलकर से सीखा जा सकता है। अपने से लगातार 7 दिन पढ़ाई नहीं हो, है ना, जिसमें कुछ ही नहीं भाई, कोचिंग में पढ़ना है, घर पे जाके सेम चीजें याद करनी है, उसमें भी अपने को लगता है कि सर मैं तो लो फील कर रहा हूं आजकल, तो मेरे तो डिप्रेशन आ गया, भगवान जाने कहां से सीख के आता है क्या। हाँ आजकल तो सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज पहले भी नहीं आ रहा होगा या आजकल भी आ रहा होगा, तेरे मन का वहम ही हो रखा है, तो वो बात है। तो भाई अपने तेंदुलकर से सीखने की चीज है। तो अपने जो पंचायती राज होता है सरपंचों वाला सिस्टम, इसमें अपने संविधान संशोधन लागू हुए थे, 2 संविधान संशोधन किए गए थे, 73वां और 74वां। तो 73वां संविधान संशोधन लागू हुए थे, वो तारीख यही है 24 अप्रैल 1993। कब लागू किए गए? 24 अप्रैल 1993। तब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। कैसा दर्जा दिया गया? तो वो तारीख भी क्या है अपने? अच्छा उससे पहले पंचायती राज व्यवस्था होती थी या नहीं होती थी? भाई इस 73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उससे पहले सरपंच बनते थे कि नहीं बनते थे? तो फिर क्या चेंज आ गया है? क्या फर्क पड़ा? संवैधानिक दर्जा नहीं था और मिल गया तो हाँ इलेक्शन टाइम पे होने लगे, पहले होते ही नहीं। हाँ पैसे देने लग गई सरकार। सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब, रुपया तेरी तीखीदार कट गए मुंशी, रुपए मिलने लगे थे। इससे पहले सरपंचों को रुपए, और इससे पहले ये जो कह रहे हैं कि चुनाव भी नहीं होते। भाई पंचायती राज व्यवस्था तो अपने लागू हो गई थी 2 अक्टूबर 1959। कब लागू हो गई थी? 2 अक्टूबर 1959, गांधी जी का बर्थडे था, और उसी पे अपने तो नेहरू जी शुरू कर गए थे नागौर से कि भाई पंचायती राज व्यवस्था है। पर शुरू तो कर गए, पर बापड़ी अनाथ ही पड़ी थी। कभी जी में आया तो चुनाव करवा लिए, नहीं जी में आया तो चुनाव 5 साल चुनाव करवाए, 5 साल बाद में दोबारा कहा कि मरने दो रे, कौन करवाएगा, तो सरपंच किसको? तू ही है, तू जो पिछली बार था वही दोबारा सरपंच बन जाएगा। ऐसे एक बार तो 15 साल चुनाव करवाए, 15 साल तक एक ही सरपंच, और पहले रुपए मिलते नहीं थे सरपंचों को, तो जो एक बार सरपंच बनता वो बापड़ा घाटे में ही जाता। भाई रुपए घर से लगाने पड़ते। भाई सरपंच बन गए तो आप चौधरी तो हो ही गए, चौधर तो करनी पड़ेगी, रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे। गांव में तो कोई बीमार हो गया, अस्पताल लेके जाना है, सरपंच साहब। कोई छोटा मोटा और काम है गांव के अंदर, साहब कलेक्टर साहब आ गए, खाना खिलाना है, सरपंच साहब। स्कूल में कोई कार्यक्रम करना, लड्डू बंटवाने, तो सरपंच साहब बर्बाद हो जाया करते थे।
तो गांव में वैसे किससे कहानियां मिलेंगे आपको कि एक बंदा कि गांव में वैसे सुनाते हैं कहीं कि ये जो अपने गांव में ये पहले बहुत पैसे वाले थे कि हैं, अब तो एकदम गरीबड़े से हैं, अब तो इतने रुपए नहीं है। अरे के सरपंच बन गए थे। तो सरपंच बनने से तो आदमी अमीर होता है कि नहीं, 3 बार बन गए थे तो और ज्यादा अमीर होने चाहिए कि नहीं रे भाई रे, पहले रुपए तो मिलते थे नहीं, तो जीते थे वो भी बिक बुक आ गए इनके, तो जमीनें बेच बाज के सरपंची कंप्लीट की थी इन लोगों ने तो अपनी। ये 1993 के बाद हुआ है कि एक बार सरपंच तो बोलेरो, दूसरी बार सरपंच तो स्कॉर्पियो, तीसरी बार सरपंच, है ना ऐसा। ये जो विकास क्रम अब आया है ये 1993 के, तो वो पवित्र तारीख जब से बोलेरो आनी शुरू हुई कौन सी है? तो गांव में जो सरपंच उनको जा कहना कि धन्यवाद दो तुम 24 अप्रैल को, कि 24 अप्रैल के बाद 1993 के बाद सरपंचों को क्या दिए जाने लगे? वित्तीय अधिकार, फाइनेंशियल जो राइट्स थे उसके बाद मिले। पंचायतों को पैसे मिलने लगे, पंचायतों को पैसे मिलने लगे तो सरपंचों के पास पैसे पैसे आ गए, है ना। अभी थोड़े दिन पहले सरपंचों ने हड़ताल की थी, यहाँ जयपुर में हड़ताल की, रैली की, बाकायदा बहुत बड़ी रैली, मंत्री के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। ये जो मंत्री जी है ना वो हमारे भ्रष्टाचार के मामले खुलवा रहे हैं और ये कोई भी तरीका अच्छा नहीं, हाँ अच्छा तरीका नहीं है। और हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, सब झूठी बातें हैं। मंत्री हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं, कह सकता है भाई कोई भी आदमी, मेरे पे आप झूठा आरोप लगाओ तो मैं भी कह दूं। पर वे तमाम सरपंच साहब जो ये कह रहे थे हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, वो सारे स्कॉर्पियो ले लेके आए थे, है ना। और स्कॉर्पियो मतलब जहां हड़ताल थी वहां स्कॉर्पियो की लाइनें लग गई। सरपंच की तनख्वाह होती है शायद 4500 की, 4000 रुपए 4200 रुपए इतनी तनख्वाह होती। तो जिस आदमी की तनख्वाह 4200 रुपए 4500 रुपए है उसके पास स्कॉर्पियो आई कहां से? और यह सवाल हमारे लोकतंत्र में कोई भी पूछता, हम तमाम लोग जानते हैं कि भाई साहब सरपंच वही जीता है जिसके पास। उल्टे गांव वाले बात करते हैं कि मान लो कोई पैसे कमाता है नए, तो गांव वाले बात करते हैं अब कड़ेंगो नंबर है, इस बार इसका नंबर है ना, इस बार इसके 30-35 लाख लगवाने ही है। तो गांव वाले मुर्गी ढूंढते हैं, मुर्गी कि किसके 30 लाख इस बार खा सकते हैं अपने। 30 लाख की डोला मारू चूस जाते हैं, हैं क्या 1-1 करोड़। अरे ये कह रहा है सर कहां जी रहे हो, 1-1 करोड़ तो इतनी डोला मारू आ जाती है। हाँ किसमें? अच्छा मुंडावर में, अलवर में, अच्छा वहां 1 करोड़ रुपए सरपंच के। सरपंच साहब के पास इतने में तो एमएलए लड़ लेते यार। हाँ तो अब क्या है, अब ब्लैक डॉग भी थे ना ब्लैक डॉग रही तो गांव वालों को समझ में नहीं आता। अरे इसका मैं चक्कर बताता हूं, क्योंकि इससे नशा नहीं होता। गांव वालों को वो चाहिए कि गटगट गटगट, ये ठेके के साइड में गए, थैली सीधी चूसी, सीधी कंठों के नीचे उतरी, खारी खारी लगी, थोड़ी भुजिए भुजिए खाए, आंखें लाल भी हाथों हाथ। ब्लैक डॉग नहीं, मैं तो कई शादियों में देखता हूं ना कि तो कोई थोड़ी महंगी दारू होती है, गांव वाले 3-4 पैक लेते हैं। अरे पानी, अरे पानी क्या है, कुछ कर ही नहीं रही, असर ही नहीं दिखा रही है। अरे कहीं तो डोला मारू दो रहे, छोटे वाला पवा लाओ अभी हाथों हाथ हो जाएगी, वो तो यार असर ही नहीं कर रही होती है। हाँ पर खाई जाते होंगे जी, और कुछ फिर गांव में वैसे भी ले लेते हैं, पैसे दो, 5 वोट है 50,000 दो, है ना। फिर भाई रुपए के बदले में, तो लोकतंत्र का असली मजा उधर गांव के अंदर ही आता है। सरपंच वाले में 1-1 वोट की कीमत क्या होती है रमेश बाबू, ये बताइए किसके चुनाव में चलता है? एमएलए एमपी वाले में कोई इतना लोड नहीं लेते, मतलब एमपी वालों में तो सबसे कम लोड होता है। मुझे लगता है भारत में सबसे सरल एमपी का चुनाव जीतना है, पार्टी की वोट है, पार्टी की वोट मिल जाए। भाई हमेशा मैं कहता हूं कि अपने जयपुर में 2 बार से एमपी है रामचरण बोहरा, पूरा जयपुर भी नहीं जानता उनको। जयपुर वाले को अचानक मैं पूछ लूं जयपुर वालों से कि तुम्हारा एमपी कौन है, सर है तो सही सर, एमपी होता तो है सर हमारे भी, हाँ अशोक गहलोत नहीं कि सर हमारा एमपी। अरे नहीं रे, एमपी अलग होता है। तो एमपी साहब का चुनाव जीतना सरल है भाई, एमपी साहब वाले में, एमएलए वाला थोड़ा और टफ, थोड़ा और नीचे और टफ। सरपंच वाला चुनाव सबसे अधिक, वार्ड पंच, बेटा कई बार वार्ड पंच में टिका देते हैं किसी को,
गांव वाले यूं मजे लेने में इतने आगे होते हैं गिल्ला है, इस बार इसमें इसके नीचे आना चाहिए। तो वैसे वैसे भाई 24 अप्रैल की तारीख याद रह जाएगी आपके। और याद रखने 24 अप्रैल तेंदुलकर का बर्थडे है, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है 24 अप्रैल 1973। हाँ हाँ, केशवानंद भारती का मामला सेम, तेंदुलकर का बर्थडे वो सेम है ना। आप आगे जब पॉलिटी पढ़ोगे तो पॉलिटी में पढ़ोगे, एक केरल के एक बाबा जी थे जी केशवानंद भारती, क्या नाम था? केरल सरकार उनकी जमीन खा गई, केरल सरकार ने उनकी जमीन पे क्या कर लिया? कब्जा, कब्जा कर लिया। तो वो कोर्ट में चले गए, तो उनके कोर्ट का जो फैसला आया था वो इसी तारीख को आया था, 24 अप्रैल 1973। कब आया था? तो उसी दिन केशवानंद भारती वाले मामले का डिसीजन आ रहा था, उसी दिन तेंदुलकर का, इधर तेंदुलकर पैदा हो रहा था, उधर केशवानंद भारती का क्या आ रहा था?